नमस्ते। हम सब सक्सेस के पीछे भागते हैं जैसे वो कोई डेस्टिनेशन है। हम पूछते हैं व्हाट शुड आई डू टू विन, पर हम ये कभी नहीं पूछते व्हाट शुड आई अवॉइड टू नॉट लूज। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो एक बार ऊपर गए और फिर गायब हो गए। वाई? क्योंकि उनका मॉडल फ्रेजाइल था। In 2026, the game isn't just about winning, it's about staying in the game. आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स की जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि एंटी फ्रेजाइल बनाएंगे। मतलब जब दुनिया में केओस आएगा, आप टूटेंगे नहीं बल्कि और स्ट्रांग होकर निकलेंगे। लेट्स डाइव इन। कॉन्सेप्ट 1, वाया नेगेटिवा, एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन। पहला कॉन्सेप्ट है वाया नेगेटिवा। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका सिंपल मतलब है द नेगेटिव वे। जिंदगी में हमें लगता है कि सक्सेस ज्यादा करने से मिलती है, ज्यादा बुक्स, ज्यादा विटामिन्स, ज्यादा प्रोजेक्ट्स। पर रियलिटी ये है कि सक्सेस इज ऑफन लेस अबाउट डूइंग द राइट थिंग एंड मोर अबाउट कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग द बिग मिस्टेक्स। अगर आप अपनी लाइफ से सिर्फ बिग ब्लंडर्स निकाल दो तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% में पहुंच जाओगे। ऐसा बेट मत लो जो आपको जीरो कर दे। एडिक्शन से दूर रहिए, फिर चाहे वो स्क्रोलिंग का हो या किसी सब्सटेंस का। एक गलत पार्टनर आपके 10 साल की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट स्टॉक ढूंढना मुश्किल है, पर स्कैम्स और फेलिंग इंडस्ट्रीज को अवॉइड करना आसान है। हेल्थ में सुपरफूड खाने से ज्यादा फायदा प्रोसेस्ड शुगर छोड़ने से होता है। सरकास्टिक चेक। हम लोग प्रोडक्टिविटी एप्स इंस्टॉल करते हैं ये सोचकर कि हम फोकस करेंगे, जबकि फोकस करने का बेस्ट तरीका है फोन को दूसरे कमरे में रख देना। एडिशन बाय सब्सट्रैक्शन। दोस्तों, लेस इज नॉट जस्ट मोर, लेस इज सेफर। कॉन्सेप्ट 2, द लिंडी इफेक्ट ऑफ स्किल्स। इसे ध्यान से सुनिए। लिंडी इफेक्ट कहता है कि जो चीज जितने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है उसके आगे भी उतने ही लंबे समय तक रहने के चांसेस ज्यादा हैं। स्किल्स के मामले में हम एक फ्रेजिलिटी ट्रैप में फंस जाते हैं। हम सीखते हैं हाउ टू यूज एआई टूल वर्जन्स 4.2। गेस व्हाट? 6 महीने में वो वर्जन ऑब्सलीट हो जाएगा। ये फ्रेजाइल नॉलेज है। द स्ट्रैटेजी: लर्न द डीप ग्रामर, लॉजिक, रेटोरिक, आर्ट ऑफ पर्सुएशन, प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी। ये लिंडी स्किल्स हैं। एरिस्टोटल ने पर्सुएशन पर जो लिखा था वो आज भी रेलेवेंट है और 500 साल बाद भी रहेगा। एग्जाम्पल: अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो सिर्फ एक लैंग्वेज मत सीखो, कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। सिंटैक्स बदल जाएंगे पर लॉजिक वही रहेगा। हाई वैल्यू प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो डीप ग्रामर जानते हैं। वो टूल बदलने पर पैनिक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि द गेम रिमेन्स द सेम। कॉन्सेप्ट 3, रिडंडेंसी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मॉडर्न मैनेजमेंट हमें एफिशिएंसी सिखाता है। हर मिनट यूज करो, हर रुपी इन्वेस्ट करो। बट इन इंजीनियरिंग एंड लाइफ, एफिशिएंट सिस्टम्स आर फ्रेजाइल। अगर आपकी कार में स्टेफनी नहीं है
तो आप एफिशिएंट हो, पर आप फ्रेजाइल हो। एक पंक्चर और आपका सफर खत्म। बिल्डिंग इन एफिशिएंसी is what ensures survival during black swan events, वो अनप्रेडिक्टेड इवेंट्स जो पूरी मार्केट हिला देते हैं। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फाइनेंशियल, सिर्फ उतना पैसा मत बचाओ जितने की जरूरत है। स्लीप वेल एट नाइट फंड रखो जो लॉजिकल नहीं, इमोशनल सिक्योरिटी दे। स्किल्स, एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड करना एफिशिएंसी है, पर सुसाइड भी है। हैव अ साइड हसल और अ सेकेंडरी स्किल। एग्जाम्पल, 2020 में जिन बिजनेस के पास कैश रिजर्व्स थे वो सरवाइव कर गए। जो टू एफिशिएंट्स थे वो वाइप आउट हो गए। रिमेंबर, रोबस्टनेस इज बेटर देन एफिशिएंसी। थोड़ा फालतू बैकअप रखना ही असली अक्लमंद होना है। कॉन्सेप्ट 4, कॉग्निटिव डीकपलिंग। ये एक हाई लेवल मेंटल स्किल है। इसका मतलब है एक आइडिया को उस इंसान से अलग कर देना जो उसे बोल रहा है, या फिर अपने इमोशंस को अपने एक्शन से डीकपल कर देना। हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स में लोग इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको गुस्सा आता है और आप रिएक्ट करते हो। यू फेल्ड। द स्किल, क्लिनिकल एक्सिक्यूशन। अगर आपका दुश्मन आपको एक सही एडवाइस दे रहा है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो? अगर आप बहुत गुस्से में हो तो क्या आप काम डिसीजंस ले सकते हो? एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब पैसा खोता है वो रोता नहीं है, वो अपने लॉस को आइडेंटिटी से डीकपल कर लेता है। वो कहता है, द ट्रेड वॉज रॉन्ग, आई एम नॉट अ फेलियर। जब आप डीकपल करना सीख जाते हो तो आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यू बिकम अ सर्जन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ ब्लड। कॉन्सेप्ट 5, द इन्फिनिट गेम मेंटालिटी। साइमन सिनेक ने इसे पॉपुलर किया, पर यह लाइफ का सबसे बड़ा सच है। ज्यादातर लोग लाइफ को फाइनाइट गेम्स की तरह देखते हैं। ये एग्जाम क्लियर करना है, ये प्रमोशन लेनी है, ये कार लेनी है। फाइनाइट गेम्स में एक विनर होता है, एक लूजर होता है और गेम खत्म हो जाता है। द शिफ्ट, सक्सेस उनका बाय प्रोडक्ट है जो इन्फिनिट गेम खेलते हैं। इन्फिनिट गेम का गोल जीतना नहीं होता, बल्कि खेलते रहना होता है। बिजनेस में गोल ये नहीं कि इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, बल्कि ये कि बिजनेस अगले 50 साल तक सरवाइव करे। हेल्थ में गोल सिक्स पैक एब्स नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग मोबिलिटी है। द स्ट्रैटेजी, स्टेइंग इन द अरीना। जब आप इन्फिनिट गेम खेलते हो तो एक लॉस आपको ब्रेक नहीं करता, वो बस गेम का एक मूव है। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो एक फ्लॉप वीडियो एंड नहीं है। अगर आप अगले 5 साल तक हर हफ्ते वीडियो डाल सकते हो तो आप जीत जाओगे। नॉट बिकॉज यू आर द बेस्ट, बट बिकॉज एवरी वन एल्स क्विट। एंड्योरेंस इज द अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंक्लूजन, द आर्किटेक्चर ऑफ लॉन्जेविटी। तो दोस्तों, ये थे 5 पिलर्स जो आपकी लाइफ को बुलेट प्रूफ बनाएंगे। वाया नेगेटिवा, मिस्टेक्स अवॉइड करो, सक्सेस पीछा करेगी। लिंडे स्किल्स, डीप ग्रामर सीखो, टूल्स नहीं। रिडंडेंसी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, ब्लैक स्वॉन से मत डरो। कॉग्निटिव डीकपलिंग, आइडियाज और इमोशंस को अलग रखो। इन्फिनिट गेम, जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए खेलते रहो। लाइफ कोई 100 मीटर्स डैश नहीं है,
ये एक अल्ट्रा मैराथन है और अल्ट्रा मैराथन वही जीतता है जो फिनिश लाइन से पहले तक थक कर रुकता नहीं। अगर ये वीडियो आपके डीप ग्रामर में फिट बैठती है तो सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फाइनाइट गेम्स में फंसे हुए हैं। स्टे स्ट्रेटेजिक, स्टे लेंडी।